हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं फ़िशिंग के बारे में। कंप्यूटर साइंस के लेक्चर जैसे कि जारी हैं तो फ़िशिंग का जो हम पढ़ेंगे कि फ़िशिंग क्या होता है। फ़िशिंग एक टेक्निक है जिसके ज़रिए से मलेशियस यूज़र्स या हैकर्स कह सकते हैं आप, वो क्या करते हैं, किसी दूसरे शख्स की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं बाय सेंडिंग ईमेल्स। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि फ्रॉडुलेंट अटैम्प्ट है जिसके ज़रिए से हैकर्स या मलेशियस यूज़र्स किसी दूसरे शख्स की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुराने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र नेम्स, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एंड एक्सेट्रा। तो आपको यहाँ से आई होप समझ आ गई होगी कि फ़िशिंग क्या है, कि एक फ़्रॉड करने की अटैम्प्ट है जिसके ज़रिए से हैकर्स या मलेशियस यूज़र्स किसी दूसरे शख्स की हसास मालूमात को चुराने की कोशिश करते हैं। मसलन कि किसी दूसरे शख्स का फेसबुक का जो पासवर्ड है तो उसको चुराने की वो कोशिश कर सकते हैं। अगर किसी के बैंक अकाउंट का जो डेबिट कार्ड की जो डिटेल्स हैं या क्रेडिट कार्ड की जो डिटेल्स हैं उनको चुराने की वो कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसी जो अटैम्प्ट होती है उसे हम फ़िशिंग कहते हैं। तो अब फ़िशिंग के जो हम करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसमें फ़र्स्ट ये है, इट नॉर्मली अपीयर्स एन इम्पोर्टेंट नोटिस, अर्जेंट अपडेट और अलर्ट। अब जब फ़िशिंग की जब ईमेल आती है तो एक इम्पोर्टेंट नोटिस या अर्जेंट अपडेट और अलर्ट के तौर पर आती है। वो इस तरह से कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका जो अकाउंट का पासवर्ड है वो नेक्स्ट 24 आवर्स में एक्सपायर हो जाएगा। होता ऐसा नहीं है, लेकिन वो मलेशियस यूज़र या हैकर ने ऐसी टेक्निक अपनाई होती है कि जैसे ही आप उस ईमेल को ओपन करते हो और एक लिंक होता है, वहाँ पर आप क्लिक करते हो और अपना ओल्ड पासवर्ड एंटर करते हो, न्यू पासवर्ड भी एंटर करते हो। तो जैसे ही आप सबमिट करते हो तो आपका ओल्ड पासवर्ड हैकर के पास चला जाता है या मलेशियस यूज़र के पास चला जाता है। तो वो आपका पासवर्ड को यूज़ करते हुए आपके अकाउंट तक एक्सेस कर लेता है। तो ये एक फ़िशिंग की टेक्निक होती है। तो इसमें जब वो अलर्ट भेजता है और या अर्जेंट अपडेट या नोटिस भेजता है बाय सेंडिंग ईमेल्स, तो वो जो ईमेल होती है और वो उस ईमेल की ऐसी लुक वो चेंज करता है तो ऐसा लगता है कि वो कोई ट्रस्टेड सोर्स से, कि ऐसी वेबसाइट से ईमेल आई है कि जो वाकई में फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक ने ईमेल भेजी हो या गूगल ने ईमेल भेजी हो या आपके बैंक अकाउंट जिस बैंक में है उस बैंक ने ईमेल भेजी है, और इस तरह की वो ईमेल बनाकर भेजता है कि आपको लगता है कि वो ओरिजिनल किसी सोर्स से, ट्रस्टेड सोर्स से आपको ईमेल आई है। तो फर्स्ट करैक्टरिस्टिक ये होता है फ़िशिंग का। और दूसरी बात ये है कि इट नॉर्मली यूज़ द फोर्ज्ड सेंडर्स एड्रेस। फोर्ज्ड सेंडर एड्रेस का मतलब ये है कि एक ऐसा सेंडर्स का एड्रेस इस्तेमाल करता है जो कि एक फ़ेक होता है लेकिन लुक्स लाइक आ ओरिजिनल, लेकिन वो ऐसा दिखाई देगा जैसे किसी ओरिजिनल किसी ट्रस्टेड पार्टी ने भेजा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल facebook.com उसकी डोमेन होगी, gmail.com, और मे बी योर स्कूल नेम yourschool.edu.pk, ठीक है, आपके स्कूल का नाम होगा और उसके साथ edu.pk की डोमेन लगी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको इस तरह की किसी ईमेल एड्रेस से आपको मेल आती है और आप उस ईमेल को आप ओपन करते हो और उस ईमेल के अंदर एक लिंक है, तो वो लिंक अगर आप ओपन करते हो तो इट मे बी कि उस लिंक का आपके स्कूल का जो URL होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो बेसिकली आप के स्कूल की जो वेबसाइट है उसके साथ उसका कोई रिलेशन तक नहीं होगा। तो इसलिए ये बात याद रखें कि अगर कोई ईमेल आए उसमें लिंक हो तो उसका ना लिंक को गौर से देखें, URL को लाजमी गौर से देखें, तो आपको पता चले कि आपकी वेबसाइट, आपके स्कूल की वेबसाइट के साथ यहाँ जहाँ से आप समझ रहे हैं कि यहाँ से ईमेल आई है उसके साथ कोई लिंक है कि नहीं उस वेबसाइट के साथ। तो उस लिंक को लाजमी गौर से पढ़ें कि आया कि ये लिंक कहाँ पर आपको कौन सा वेब पेज ओपन करवाने जा रहा है। Number 3, it usually takes content such as the logos, images from the actual website to make the fraudulent email look like a genuine email. अब वो जो जाहिर सी बात है फ्रॉडुलेंट ईमेल होती है, ये फेक ईमेल्स होती हैं, तो जेन्युइन ईमेल्स दिखाने के लिए वो मलेशियस यूज़र्स क्या करते हैं, लोगोस, इमेजेस जो एक्चुअल वेबसाइट है वहाँ से ले लेते हैं ताकि जिसको वो रिसीव हो ईमेल उसको ऐसा लगे कि ये किसी ट्रस्टेड सोर्स से ईमेल आई है।
तो आपने इनसे बच कर रहना है और दूसरों को भी बताना है कि इससे किस तरह से बचा जा सकता है। और हमने अभी तो देखा फ़िशिंग के जो अटैक्स होते हैं, करैक्टरिस्टिक्स होते हैं ईमेल्स के, तो वो क्या थे। तो अभी हम जो वेबसाइट्स होती हैं फ़िशिंग के लिए, वो भी वेबसाइट्स के हवाले से पढ़ते हैं कि उनके करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। वो वेबसाइट्स ओरिजिनल वेबसाइट्स की तरह की दिखाई देती हैं, क्योंकि वो वेबसाइट्स के ओरिजिनल वेबसाइट्स के इमेजेस भी उसमें होते हैं, टेक्स्ट भी होता है, लोगोज़, कलर स्कीम। अगर ओरिजिनल वेबसाइट में फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रीन कलर है बैकग्राउंड पर और सम टेक्स्ट पर, तो वो जो डुप्लीकेटेड वेबसाइट है, जो कि फेक वेबसाइट है, वो भी ही सेम इमेजेस, टेक्स्ट, कलर स्कीम वगैरह को यूज़ करना शुरू कर देगी। तो इससे ये दिखाना चाहते हैं मलेशिया यूज़र्स कि ये ओरिजिनल वेबसाइट समझें विजिटर्स। नंबर 2, it may contain the actual link to the web contents of the legitimate website, such as the contact us, privacy or disclaimer to trick the visitors। अब विजिटर्स को वो ट्रैप में लाने के लिए क्या करते हैं, उसी वेब जो ओरिजिनल वेबसाइट है उसमें कॉन्टेक्ट अस और प्राइवेसी वगैरह के अक्सर पेजेस वगैरह होते हैं, उस तरह के बना देते हैं ताकि जो विजिटर है उसको ओरिजिनल वेबसाइट पर नज़र आए। तो ये फ़िशिंग वेबसाइट्स के करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो जो हमने लास्ट करैक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं वो फ़िशिंग के करैक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 3, इट मे यूज़ अ सिमिलर नेम एज दैट ऑफ द एक्चुअल वेबसाइट। तो जो एक्चुअल वेबसाइट ओरिजिनल वेबसाइट होती है उससे मिलता जुलता नेम फेक वेबसाइट का रख देते हैं। तो होती ये ओरिजिनल वेबसाइट नहीं है, होती ये फेक वेबसाइट ही है। तो ये था फ़िशिंग अटैक क्या होता है और फ़िशिंग वेबसाइट्स के करैक्टरिस्टिक्स और फ़िशिंग के करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।